औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अल्लाह ताला मुझे हक़ और सच कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफ़ुवन अहद। मैं सबसे पहले यहाँ पर आए हुए लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपने कीमती वक्त में से निकाल कर हमें ये टाइम दिया और आप लोग यहाँ पर आए, जिसमें हमारे तमाम इलेक्शन लड़ने वाले पैनल्स भी शामिल हैं। मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने अपने अनथक टाइम में से हमें ये टाइम निकाल कर दिया है। इनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ और मेरे साथ बैठे हुए तमाम लोगों का भी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ। हम शुरू करते हैं। जब हमारी अंजुमन का वजूद हुआ 1999 के अंदर, हमारे बुज़ुर्गों ने एक इदारा बनाया, अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरादरी। मैं थोड़ा सा इसलिए शुरू कर रहा हूँ शुरू से, ताकि आप लोगों की कुछ चीज़ बातें हैं कुछ समझ में आ जाएंगी। हमारा ये इदारा बाकायदा तौर पर रजिस्टर्ड है, जो हमारे बुज़ुर्गों ने 1999 के अंदर इसको रजिस्टर कराया अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरादरी के नाम से। हमारे पहले सदर कैप्टन सिराज अंसारी साहब और हमारे पहले जनरल सेक्रेटरी जनाब ग़ुलाम जिलानी अंसारी साहब थे। इसके बाद एक इलेक्शन होते हैं जो 64 वोटों पे था और ये इलेक्शन हो जाते हैं। इससे पूरी काबीना वजूद में आती है 1999 के अंदर और वही रजिस्टर्ड कराई जाती है। उसके बाद 2002 में फिर एक इलेक्शन का ऐलान होता है, लेकिन वो इलेक्शन हो नहीं पाते क्योंकि बिला मुकाबला उस वक्त की जो तंजीम होती है वो आ जाती है और इस तरह वो काबीना वजूद में आ जाती है, जिसके जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद अंसारी साहब थे। लेकिन वो काबीना भी चल नहीं सकी। कुछ अरसे उन्होंने काम करा, लेकिन उनको काम करने नहीं दिया गया। जब हमने उनसे वजूहात पूछी तो उन्होंने यही कहा कि ज़ैन अंसारी और उनकी टीम काम करने नहीं दे रही है, इसलिए वो यहाँ से परेशान होकर चले गए। उसके बाद 2009 तक अंजुमन के मामला रुके रहे। 2009 में ज़ैन अंसारी साहब मेरे वालिद मरहूम अब्दुल हमीद अंसारी के पास आए, क्योंकि एक बरादरी के एक नाम था मेरे वालिद का। उनके पास आए कि हमें अंजुमन की चाबियां दिलवा दें, हम अंजुमन खोलना चाहते हैं। तो मेरे वालिद अब्दुल हमीद अंसारी कैप्टन सिराज के पास गए और उनसे दरख्वास्त की कि बच्चे इलेक्शन अंजुमन खोलना चाहते हैं तो इनको काम करने दे दिया जाए। तो कैप्टन सिराज ने 2009 में मेरे वालिद साहब के हाथ में चाबियां दी, जो उन्होंने ज़ैन अंसारी और उनके साथ आए हुए लोगों को दी। अच्छा, ये कहते हैं कि 2009 में जब ये लोग आए तो इन्होंने बाकायदा एक इलेक्शन कराया, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। सिर्फ 1999 में इलेक्शन हुए, उसके बाद इलेक्शन हुए ही नहीं हमारी बरादरी के अंदर कभी। ये लोग इन्होंने एक बंद कमरे के अंदर बैठ के एक वो करा, ऐलान करा इलेक्शन का, और उसी बंद कमरे में कागजात जमा हुए, उसी बंद कमरे में ये लोग मुंतखब हो गए और इन्होंने बाद में ऐलान कर दिया कि हमारे मुकाबले में कोई आया ही नहीं, इसलिए हम बिला मुकाबला जीत गए हैं और आज से हम अंजुमन संभाल रहे हैं। उस टाइम लोगों में इतनी वो भी नहीं थी, तो उन्होंने कहा चलो जो कुछ हो गया वो हो गया। लेकिन 2009 से शुरू करके जिस वक्त और ज़ैन अंसारी आए, उन्होंने पहले ही बार अंजुमन के उस टाइम पर करा जब इन्होंने एक रजिस्टर्ड इदारे को ट्रस्ट करवा लिया। मेरी बार गौर से ज़रा नोट कीजिएगा कि ट्रस्ट करवाया एक रजिस्टर्ड इदारे को। हमारा इदारा जो था वो शुरू में रजिस्टर्ड है, इसको उन्होंने 2009 में अपने नाम से ट्रस्ट करवाया। ट्रस्ट के मायने होते हैं ज़ाती मिल्कियत के, और यहीं से प्लानिंग शुरू करी
खैर 2009 में जब ये लोग बैठ गए तो हमारे जो बिरादरी के लोग हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा ताउन किया। एक अरसे तक इनको फ़ंड, ज़कात, फ़ितरा, नजराने सब कुछ दिए। वो बड़ी भारी तादाद के अंदर दिए क्योंकि एक अरसे बाद अंजुमन का काम शुरू हुआ था। 2009 में बिरादरी के लिए 2 एम्बुलेंसें खरीदी गई, लेकिन नाकस हिकमत अमली के बाइस ये सर्विस नाकाम हुई और उन्होंने दोनों एम्बुलेंस किराए पे दे दी, जो आज तक 2025 से साल ये आज तक किराए पर है, जिसका किराया ज़ैन अंसारी वसूल करते हैं। एक ज़रा नोट कीजिएगा इस चीज़ को। मैं आखिर में इंशाल्लाह इसका हिसाब किताब भी आपको बताऊंगा। ये कहते हैं कि 2012 में इनको जबरी तौर पर दफ्तर से निकाला गया और इस वक्त की सियासी जमात यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, ये इनके बारे में कहते हैं ये फ़िरौनियत का लिबादा ओढ़े हुए थे, ये फ़िरौन थे। इन जैसे अल्फाज से नवाजा है इन लोगों ने और गन पॉइंट पे इनको निकाला गया है। जबकि हकीकत ये है कि 2012 में जब अंजुमन और यूथ वीक, हमारी यूथ विंग थी एक अंजुमन की 2012 के अंदर, जिसके जो सदर थे यूथ विंग के वो काशिफ अंसारी थे। मेरे ख्याल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद हैं और हमारे काफ़ी तादाद में लड़के जो यूथ विंग के अंदर थे वो भी इस जगह मौजूद हैं। हमारे काबीना के जो और दूसरे अरकान थे वो भी यहाँ मौजूद हैं। तो इन्होंने जब बोला कि फ़ितरा और ज़कात का टाइम है, आप लोग फ़ितरा और ज़कात इकट्ठा करें, तो तमाम लोगों के इनके ऊपर एलिगेशन थे। हमने क्या, आप लोग जो चंदा इकट्ठा करते हैं उस चंदे का कभी हिसाब ही नहीं होता, उसका पता ही नहीं चलता कि वो कहाँ गया। मैं भी नाचिस उस वक्त उस काबीने का डिप्टी जनरल सेक्रेटरी था। अच्छा, इन्होंने एमक्यूएम के बारे में कहा है कि जबरी तौर पर निकाला गया हमें, जबकि ऐसी कोई भी बात नहीं थी। ये जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं, अंसार बिरादरी पूरी इसकी भरपूर मजम्मत करती है, क्योंकि उस वक्त एमक्यूएम ने जो ये आपको स्कूल हमारा दिख रहा है जो अभी तामीर हुआ है, उस टाइम ये तामीर नहीं हुआ था, तो इसकी तामीर के लिए इन्होंने सरिया दिया, बजरी दी, सीमेंट दिया, ब्लॉक दिए और नगद रकम भी फराहम की। और जब भी बिरादरी को ज़रूरत हुई उन्होंने हमारे साथ खड़े हुए, हम इनके शुक्रगुज़ार हैं। लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि उस वक्त की काबीना ज़ैन अंसारी ने यह सारा सामान जो कि बिरादरी के लिए दिया गया था, लेकिन उन्होंने सामान बिरादरी में नहीं उतरवाया, बल्कि अपनी किसी और खुफिया जगह पे सामान को रखवाया। हालांकि सामान की नौयत तो ऐसी थी कि उस सामान को बिरादरी के अंदर आना चाहिए था, क्योंकि वो बिरादरी की अमानत थी। लेकिन इन्होंने ये नहीं करा, इनकी नीयत पहले दिन से ख़राब है। पूरी बिरादरी चीज़ से वाकिफ़ है। इसके बाद भी ये लोग मुज़ाकरात के ज़रिए 4 दफ़ा हमारी अंजुमन में शामिल हुए। ये कहते हैं कि हमें जबरी निकाला है। वो भाई, आपको जबरी नहीं निकाला था, मसला सिर्फ इतना था कि हम फ़ितरे और ज़कात की रकम का हिसाब मांग रहे थे। हमारी यूथ विंग भी हमारे साथ थी, हमारी काबीना के लोग भी हमारे साथ थे, लेकिन ये लोग हिसाब देने की तैयारी नहीं थे। इन्होंने टाल मटोल से काम ले रहे थे। जब इन पर ज़्यादा हमने ज़ोर दिया हिसाब किताब के लिए, तो ये लोग यहाँ से चले गए और उसके बाद ये पलटे नहीं अंजुमन के अंदर कभी भी। हाँ, बाद में 4 दफ़ा ये हमसे मुज़ाकरात करके दोबारा इस अंजुमन के अंदर बैठे हैं। लेकिन जब ये लोग आए, जब इन्होंने कोई ना कोई सीन करा और जब भी कोई ना कोई करप्शन करी और फिर चले गए। ये कहते हैं कि हम वो सामान देना चाहते हैं, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। हमने 2016 में भी इलेक्शन करवाना चाहते थे, मगर उन्होंने ये इलेक्शन नहीं होने दिए और आज भी कहा है कि इलेक्शन मुलतवी कर दो और इसी तरह से काम करते रहो। तो हमने कहा इनसे, भाई कि अब ये नहीं चलेगा, इलेक्शन तो इंशाल्लाह हर हाल में ही होंगे, भले कुछ भी हो जाए, कोई रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सारी बिरादरी जानती है कि अभी थोड़े अरसे पहले या बिल्कुल हमारे साथ थे। ज़ैन अंसारी बात साहब की ऑन द रिकॉर्ड एक बात है कि हम अजीज़ अंसारी साहब को अंजुमन का जनरल सेक्रेटरी मानते हैं और हम इनकी सरबराही में काम करेंगे। हमारी साइकिल राज से पहले की ये बात है, सारी
साइकिल रेस जो अभी हमारी लास्ट टाइम हुई 14 अगस्त पे, तमाम बिरादरी जानती है। उसके ज़रिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें उन्होंने कहा कि हम अजीज़ अंसारी साहब को जनरल सेक्रेटरी मानते हैं और इनकी सरबराही में एक कारकुन की हैसियत से काम करेंगे। आज ये लोग फिर एक नए सिरे से एक नया वो ले आते हैं, हर दफ़ा यही काम है इनका। अच्छा, इन्होंने एक लफ्ज़ और कहा कॉन्फ्रेंस में कि हम पे जबरी मुसल्लत किया गया है। ये पूरी बिरादरी जानती है कि हमने कोई जबरी मुसल्लत नहीं हुए। हमारी बिरादरी का 2012 में एक इजलास हुआ इसी अंजुमन के अंदर, जहाँ बिरादरी की कसीर तादाद मौजूद थी और यहाँ हमारे तमाम बुज़ुर्ग भी मौजूद थे, जिन्होंने एक काबीना बनाई और हमसे बोला कि आप अब बाकायदा तौर पे इसको रजिस्टर करवा लें। तो 2014 के अंदर हमने अपनी अंजुमन को बाकायदा रजिस्टर करवाया, जिसका जनरल सेक्रेटरी मैं खादिम अब्दुल अजीज़ अंसारी और हमारे साथ बैठी हुई यहाँ काबीना के काफ़ी अफराद मौजूद हैं। ये कहते हैं कि हमने कोई काम नहीं किया। मेरे भाई, 2012 से लेकर 2016 तक हर साल हमने कसीर तादाद में यहाँ से राशन की फराहमी की है, जिसकी तादाद 1200 भी है, 1000 भी है, 800 भी है और 600 भी है। अच्छा, इसमें हमारे बहुत सारे लोग जो हमारे शाना बशाना खड़े रहे, मेरा एक भाई यहाँ मौजूद नहीं है, मैं किसी को वो नज़रअंदाज नहीं करूँगा। एक चीज़ जो उसका काम है उसको अप्रिशिएट करता हूँ, जनाब मुश्ताक अंसारी साहब, वो हमारे साथ राशन की तकसीम में बराबर हमारे शाना बशाना रहे और हर मुल्क में ताउन का उन्होंने किया। इसके अलावा हाजी खालिद साहब ये बैठे हुए, पिछली कॉन्फ्रेंस में आपने देखा होगा ये बैठे हुए थे और मौजूद थे। बहरहाल, क्योंकि वो कॉन्फ्रेंस जो होती है एक झूठ पे मबनी है, पूरा एक प्रोपगंडा बनाया हुआ है उन्होंने, जिसका हकीकत से कोई वास्ता ही नहीं है। इन्होंने हम पे इल्ज़ाम लगाया कि मदरसों की किराया जो ये 22,02,053 रुपये बता रहे हैं, जबकि पूरी बिरादरी को पता है कि ये किराया मदरसा कमेटी लेती है, क्योंकि अंजुमन के मामलात अलग हैं और मदरसे के मामलात हमारे पास शुरू से ही अलग हैं। मदरसा कमेटी अलग काम करती है और अंजुमन कमेटी अलग काम करती है। तो ये एक सरासर ऐसा बोगस इल्ज़ाम है कि जिसकी मैं तरदीद नहीं करूँगा, बल्कि इसके जो शवाहिद हैं यहाँ पर बैठे हुए तमाम लोग दे देंगे कि अंजुमन मदरसे ये किराया नहीं लेती है। हमारा किराए से मदरसे की कोई वास्ता ही नहीं है किसी किस्म का। एक इल्ज़ाम इन्होंने मेडिकल के हवाले से लगा रहे हैं, जिसमें भी कोई सदाकत नहीं है। 2009 में जब ये लोग आए तो उस वक्त सबसे पहले उन्होंने मेडिकल सेंटर किराए पे दिया और 2013 तक ये मेडिकल सेंटर का किराया वसूल करते रहे, जिसके शवाहिद मौजूद हैं। जब हमने अंजुमन का कंट्रोल संभाला तो 2015 के अंदर हमने इस मेडिकल का बाकायदा इफ्तिताह किया और हमने इसको किराए पे नहीं दिया, बल्कि अंजुमन ने खुद अपने इन्हिसार पे इस मेडिकल को चलाया। इसमें जो डॉक्टर मौजूद थे, जो और अमला था, उनकी तनख्वाहें अंजुमन अपनी जेब से अदा करती थी और काफ़ी अरसे तक हमने इसको चलाते रहे। तकरीबन 2 साल का अरसा ये हमारे पास ही चलता रहा। फिर मामला हल न होने की वजह से इस मेडिकल को किराए पे दिया गया। अच्छा, मैं बता दूं 2018 में, क्योंकि हम पे एक बहुत लंबा तवील वो लगाते हैं कि हम 2018 में एक अंजुमन के अंदर एक केस होता है जो इन्हीं की साजिश का नतीजा होती है, जिसमें ये बेगुनाहों को फंसाते हैं और ना चाहते हुए मुझे आज बताना पड़ता है वो बात को कि देखें, इनकी दुश्मनी अगर मुझसे थी तो मुझसे करते, इस बिरादरी से नहीं करते। मेरे घर पे कुछ करवा देते या मेरी ज़ात के साथ कुछ कर देते तो शायद मैं इनको माफ़ कर देता, लेकिन इन्होंने जो काम करा वो अंजुमन के ऊपर करा, हमारी बिरादरी के ऊपर करा। हमारी बिरादरी के ऊपर इन्होंने एक रेड करवाई इसी दफ्तर के अंदर, जिसमें कुछ बेगुनाह साथी भी हमारे गए और एक अरसा उन्होंने जेलों में गुजारा। ये सब इन्हीं का किया गया धरा है।
इन्होंने हद कर दी। हर इल्ज़ाम जो भी लगाते हैं, एक तो बगैर सबूत के लगाते हैं, सबूत की भी कोई हकीकत नहीं होती। चलें सबूत के साथ लगाएं तो समझ में आ जाता है। उसके बाद 2018 से 2024 तक हम इस अंजुमन में मौजूद नहीं थे, क्योंकि हमने अंजुमन से चले गए थे। हमारे बुज़ुर्गों की दोबारा से एक रिक्वेस्ट के ऊपर बुज़ुर्ग बार बार आए कि आप अंजुमन संभाल लें, यहाँ का हाल बहुत बुरा है। तो 2024 के आखिर में आके हमने बाकायदा तौर पे इस अंजुमन को दोबारा संभाला है। और 2021 के अंदर मैं आपको मेडिकल के हवाले से एक बात और बता दूं कि उसके बाद मेडिकल 2018 से लेकर 2021 तक इसका किराया भी मदरसा कमेटी ही वसूल करती थी और मदरसा कमेटी के पास ही जाता था। हमने किराया नहीं लिया कभी भी। और 2021 में इस मेडिकल पे सील हुई, रेड हुई, महकमा सेहत की इसको सील कर दिया गया और 2024 तक ये मेडिकल बंद था। 2024 के आखिर में आके हमने इस मेडिकल की सील खुलवाई है और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडिकल फिर से आबाद हुआ है, जो अभी चल रहा है। ये आपके सामने है सब चीज़ें। अच्छा अजीज अंसारी साहब, आप मौजूदा पैनल का हिस्सा हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आप, जो भी मौजूदा पैनल है। आप लोगों पे करोड़ों रुपए के इल्ज़ाम लगाए गए हैं, जिसमें से कुछ इल्ज़ाम आपने बताए जैसे कि मदरसे का किराया या फिर हॉस्पिटल के हवाले से। तो ये करोड़ों रुपए का सिर्फ राशन बांटा गया है या और भी कोई चीज़ें की गई है, ये बताइएगा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि 2015 के अंदर जब हमने बाकायदा तौर पे अंजुमन की भागदौड़ संभाली, तो उस टाइम पर हमने पहली दफ़ा अपनी बिरादरी से रिक्वेस्ट की। हमारे बुज़ुर्ग सब यहाँ मौजूद थे, तो हमने खालों का हवाले से उनसे रिक्वेस्ट की गई कि आप हमारे साथ खालों के मामलात में ताउन करें, और हमारे बिरादरी ने हमारा भरपूर साथ दिया। खालों का रेट आपको पता है उस टाइम पे बहुत कम थे, लेकिन फिर भी जो हमने खालें जमा करी वो थी 1,24,000 रुपये की। फिर हमने अपने बिरादरी को दोबारा यहाँ दावत दी, तमाम बिरादरी के लोग यहाँ पर आए और हमने 1,26,500 रुपये का सरिया ख़रीदा। वो सरिया इस इमारत के अंदर मौजूद है। इस इमारत में जो सरिया लगाया हुआ है उसी पैसे का है। उसके बाद 2016 में हमें फिर मौका मिला, हमारे पास कुछ पैसे और आए, कुछ पैसे हमने जमा करे हुए थे, तो वो पैसों से हम लोग ने इसकी तामीर शुरू कराई। इसकी बुनियाद से लेकर ये ऊपर तक का स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये सब हमारी बदौलत खड़ा हुआ है और हमने इसमें लगाए। इसमें कुछ किराए के पैसे भी लगे हुए हैं, क्योंकि एक इमारत लाजिमत खड़ी हुई है, तो ऐसी तो खड़ी नहीं हो जाती कोई भी इमारत। इसकी मजदूरी ही बहुत ज़्यादा है। इसकी जो आखिर की मजदूरी में मैं एक साफ़ सुथरी में, क्योंकि मैं किसी पे वो नहीं करता, क्रेडिट भी नहीं लेता किसी काम का। इसकी जो छत है, मदरसे की जो छत है, इसका मटेरियल ज़रूर हमारा है सारा कुछ, लेकिन जो छत आखिर में डली, इसकी जो भाई के पैसे थे, छत की जो पैसे थे, वो मदरसा कमेटी ने अदा करे थे। जो रकम इसकी उसके अंदर खर्च हुई है सिर्फ मरम्मत के लिए। नहीं, मदरसा कमेटी मैंने आपको बताया हमारा और मदरसा कमेटी का शुरू से एक अलग सिस्टम है। हमारे पीछे के दौर से, इंडिया के टाइम से, जब हम लोग हमारे सब लोग इंडिया के अंदर थे, हम लोग आगरा के अंदर हम लोग हमारी पूरी बिरादरी के लोग तकरीबन सब वहीं थे। तो वहाँ पर भी इसी तरह से था कि हमारी एक अंजुमन भी बनी हुई थी और वहाँ पर भी हमारा एक स्कूल बना हुआ था, मदरसा तालीमुल कुरान मुस्लिम स्कूल। तो जब हमारे बिरादरियों ने यहाँ पर सिस्टम शुरू करा, तो इसी तरह से एक पंचायत का निज़ाम यहाँ पर भी आया, जो 2025 में जो है जब हम यहाँ पर कायम हुआ, इसी तरह से मदरसा ही बनाया उन्होंने। और इसी तरह से फिर अंजुमन 1999 में वजूद में आई है। उससे पहले सिर्फ मदरसा तालीम कुरान मुस्लिम स्कूल था। और ये दोनों सिस्टम बिल्कुल अलग हैं। मदरसा सिस्टम अलग है और बिरादरी का सिस्टम बिल्कुल अलग है। हम दोनों एक दूसरे के मामला में इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा, ये जो मदारिस का जो ये कह लें कितने लोग इसमें हैं मुलाजिम, कितनी तनख्वाह जाती है और इनको कितने पैसे जो है वो माहाना मिलते हैं? जैसे कि आपने बताया जो हॉस्पिटल था वो उसका किराया भी अब मदारिस को जाता है, तो वो कितने पैसे थोड़ा डिटेल में बताइए। देखिए, इसका जो हिसाब मदरसा कमेटी वाले बेहतर तौर पे दे सकते हैं। मैंने आपको बताया कि हम मदरसा कमेटी के कामों के अंदर इंटरफेयर नहीं करते। अच्छा अजीज अंसारी साहब, जैसे कि आपने बताया कि जो अस्पताल का किराया था वो भी मदारिस में जाता था, लेकिन अस्पताल तो आपकी कमेटी के अंदर था ना, उसका किराया तो कमेटी के पास आना चाहिए। तो अगर वो मदारिस में जाता था तो उसका हिसाब आपका मौजूद होना चाहिए। सर देखें, मसला ये है कि जब 2018 के अंदर हम यहाँ से गए
तो हमने चाबियाँ जो थी वो मदरसे के हवाले कर दी थी सारी। अच्छा, कुछ लोग यहाँ अंजुमन को चलाने के लिए आए भी थे, लेकिन वो फिर फौरी तौर पे वापसी हो गए, उनसे इंतजाम नहीं चल सके और वो चले गए। तो इसलिए उस टाइम से फिर किराया इसका दोबारा मदरसे के पास ही रहा। हमने नहीं मांगा, ना हम मांगते थे, क्योंकि हम जब थे ही नहीं तो हम क्यों मांगेंगे किराया के हवाले से, क्योंकि मदरसे के दुकानदार बाहर भी बैठे हुए हैं। मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा, आप खुद जाके पूछ सकते हैं। बिरादरी के तो खैर तमाम लोगों को मालूम है ये बात हमारे, कि मदरसे किराया अंजुमन वसूल नहीं करती। मदरसे किराया जो है वो मदरसा कमेटी लेती है, जिससे हमारा कोई ताल्लुक़ नहीं है, और ना हमने कभी किराया लिया भी है, लिया ही नहीं है कभी। ठीक है, 2014 से लेकर 2025 तक इलेक्शन किस वजह से नहीं हो पाए? देखें 2016 के अंदर भी हमने इलेक्शन की कोशिश की थी और हम इलेक्शन करना चाहते थे, लेकिन उस टाइम भी हमारे साथ ज़ैन अंसारी साहब मौजूद थे, जो हमारे साथ देने आए थे कि यार मैं बिरादरी में दोबारा से काम करना चाहते हैं। हमने कहा अच्छी बात है, लेकिन जब वो इलेक्शन का टाइम शुरू हुआ तो फिर उस इलेक्शन को रुकवाने के लिए जो भी हथकंडे इस्तेमाल हो सकते थे उन्होंने करे, और वो इलेक्शन रुक गया। क्योंकि वो इलेक्शन जो था एक दरख्वास्त पर जो मजिस्ट्रेट के पास लगी थी उसकी वजह से हो रहे थे, लेकिन जिन्होंने दरख्वास्त लगाई थी फिर उन्होंने वो दरख्वास्त वापसी ले ली, जिसकी वजह से उस इलेक्शन को रोकना पड़े। अच्छा, इलेक्शन का प्रोसेस चल ही रहा था, तो 2018 के अंदर हम लोग चले गए, जिसकी वजह से इलेक्शन हो नहीं पाए दोबारा। और आज फिर हमने देखें एक तवील अरसा बिरादरी के अंदर रहने के बाद जब 2024 में हमारे लोगों को, हमारे यूथ को, हमारे नौजवानों को इन्होंने हमसे रब्ता किया और उन्होंने बोला कि हम अब इलेक्शन होना चाहिए बिरादरी में। इससे पहले बिरादरी में इतना वो नहीं था, किसी किस्म का रुझान इलेक्शन के लिए। जब हमारे नौजवान खड़े हुए, हमारे बुज़ुर्ग खड़े हुए और उन्होंने मुझसे मुतालबा किया कि अजीज़ भाई आप इलेक्शन करवा दें, तो मैंने बिना किसी हिचकिचाहट के ये इलेक्शन का ऐलान कर दिया है। हमारा इलेक्शन का प्रोसेस इंशाअल्लाह वो चल रहा है। तमाम पैनल्स यहाँ मौजूद हैं हमारे। ज़ैन अंसारी साहब की थोड़ी सी एक बात थी कि उन्होंने बोला कि किसी पैनल्स को हमारे पर एतबार नहीं है, भरोसा नहीं है, हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते। अभी 4 दिन पहले अंजुमन के अंदर एक बाज़ाब्ता इजलास हुआ है जिसमें तमाम पैनल ने शिरकत करी है, और उस पैनल्स के अंदर उन लोगों ने बाकायदा तौर पे अंजुमन की मुकम्मल हिमायत का और मेरे पे मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है कि अजीज़ भाई आप ये इलेक्शन करा सकते हैं और आप ये इलेक्शन करा रहे हैं। अरसलान थोड़ी सी आप अगर वीडियो चला सकते हैं। एज ए डिक्टेटर है और जो मुसल्लत हुए हैं वो इस वक्त अंजुमन के इलेक्शन को लुकाकर कर रहे हैं, जबकि हम उससे मुतमईन नहीं है किसी भी तरीके से। हम ही नहीं बल्कि जितने पैनल्स इस वक्त इलेक्शन लड़ना चाहते हैं वो सब मुतमईन नहीं है। अंसार एक शान अंसार और मेज़बान में अंसार पे तकरीबन इन्हीं का ही है वो, लेकिन शमीम भाई हमारे एक अच्छे आदमी है, वो कहते हैं कि नहीं मैं अलग इलेक्शन लड़ूंगा, तो बहुत अच्छी बात है। हमने इलेक्शन के लिए बाकायदा तौर पर इंशाअल्लाह कुछ दिनों बाद एक बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख का भी ऐलान होगा और एक अच्छे अंदाज में इलेक्शन करवाएंगे। हमारी कोशिश है कि इलेक्शन हर हाल में हो, चाहे कोई कितनी रुकावट डाले, लेकिन इलेक्शन को हम मुलतवी नहीं करेंगे। इलेक्शन होंगे, हर हाल में होंगे। इलेक्शन कमीशन ऐसे अपराध पर बनाई जाए जो ना ज़ानी हो, ना शराबी हो, ना जवारी हो और ना कातिलों के सरपरस्त हो। अगर ऐसी इलेक्शन कमीशन बनेगी तो जो हमारे पास अंजुमन का सामान मौजूद था उनको जमा करवा दें। तो मुझे बताइएगा क्या अभी तक के आपकी अंजुमन में ऐसे लोग नहीं थे जिनके पास भरोसा किया जाए, जिनके पास सामान जमा करवाया जाए, या सारे लोग आपके पास जवारी, ज़ानी और कातिलों के सरपरस्त ही? भाई बहुत अच्छा सवाल है आपका रज़ा भाई। देखें हमारी बिरादरी में अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, तमाम तरह के लोग हैं, सब हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। हमारी बिरादरी अंसार बिरादरी एक मेहनत मोहब्बत करने वाली वो है। हम सबसे मोहब्बत करते हैं भाई। हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो इन्होंने बोला है ये पता नहीं किन लोगों की बात कर रहे हैं और ये लोग कहाँ से आएंगे।
आसमान से लेके आएंगे। असल में मसला ये नहीं है कि हमारे बिरादरी में ऐसे लोग मौजूद नहीं थे जिसको ये सामान दे देते। असल मसला ये है कि ये सामान देना ही नहीं चाहते। अच्छा, मैंने भी कभी इनसे सामान मांगा नहीं है। कोई खुदा न खास्ता ऐसा लगे कि मुझे सामान चाहिए, मैंने कभी भी इनको सामान नहीं मांगा। मैंने हमेशा बोला कि आप बिरादरी के अंदर आएँ और जो लोग आप बेहतर समझते हैं, जिनको आप सामान दे सकते हैं, आप उनको सामान दे दें। लेकिन इन्होंने सामान देना ही नहीं था, ना इनकी नीयत है कभी सामान देने की। ये इसलिए इस किस्म के वो लोग आ रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह हमारे पास अच्छे लोग मौजूद हैं। एक बहुत बड़ी तादाद हमारे पास है जो बिज़नेसमैन भी है, तमाम लोग बिज़नेस वाले हैं। तो इंशाअल्लाह एक इलेक्शन कमीशन, आज़ाद और मुनसिफाना इलेक्शन कमीशन बनेगा जिसकी सरबराही में ये इलेक्शन होंगे इंशाअल्लाह। इलेक्शन की गहमा-गहमी जो है वो उरूज पर है और पैनल भी सारे जो है पुरजोर से, लेकिन इल्ज़ामात जो है एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। जैसा कि आपने सामान का कहा कि उनके पास सामान मौजूद है, आपने कभी मांगा नहीं, तो सामान के लेन देन को लेके इलेक्शन में कुछ रुकावटें या कुछ रंजिशें पैदा तो नहीं होंगी? नहीं, इंशाअल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं होगा। देखें, वो सामान का एक मसला अलग है, क्योंकि वो एक बिरादरी की अमानत है जो 13 साल से ये लोग उस पर काबिज़ है। मैंने आपको बताया कि इनकी नीयत शुरू ही दिन से ख़राब थी। इन्होंने वो सामान अंजुमन में नहीं उतरवाया, बल्कि एक अपनी निजी जगह पर उतरवाया, क्योंकि वो सामान देना ही नहीं चाहते थे बिरादरी को, ना उसको इस्तेमाल करना चाहते थे। इन्होंने वो सामान ही बेच दिया है, सारा कुछ ख़त्म कर दिया है। तो इस सामान की वजह से इलेक्शन के ऊपर कोई किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं आएगी। इंशाअल्लाह हम सिस्टम बना रहे हैं कि हर इलेक्शन तो देखें हमें हर हाल में करा लें। इन्होंने मुझसे लास्ट टाइम ये भी कुछ दिनों पहले भी मुझसे बोला, अजीज़ भाई इस इलेक्शन को ना कराएं, और आप बैठे हुए आप चलाते रहे, हम लोग चला तो रहे हैं सिस्टम को। लेकिन मैं अब थक चुका हूँ भाई, ये रोज़ रोज़ की उससे मैं भी फ्री चाहता हूँ। फिर हमारी देखिए नौजवान नस्ल हमारी काम करना चाहती है, तो यार हमें इनको काम करने का मौका देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि हमारे नौजवान, हमारे यूथ, हमारा मुस्तकबिल है, ये आएंगे तो बेहतर अंदाज में काम हो सकता है और बेहतर अंदाज में काम करेंगे, मुझे उम्मीद भी है। और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि जहाँ भी बिरादरी को, क्योंकि मैंने एक अर्सा बिरादरी में गुजारा है, मैं एक सिस्टम को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। हमारे किसी भी जो लोग जीत कर यहाँ पर पैनल्स आएगा, इंशाअल्लाह मेरी पूरी मदद, मेरी पूरा इनके साथ कोऑपरेट होगा। इन लोगों को जब जब हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम तब इस बिरादरी के लिए हाजिर होंगे इंशाअल्लाह। अच्छा, इसमें आपकी तरफ से भी और जैन अंसारी की तरफ से भी दो बातें सामने आती हैं। एक, अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के स्टार्ट में बोला कि जैन अंसारी वो एम्बुलेंस पे किराए पर चला रहे हैं, और अभी आपने बोला कि वो सारा सामान बेच चुके हैं। तो इन दोनों बातों में से हकीकत कौन सी बात है? नहीं, सारा सामान से मुराद ये है जो सीमेंट और सरिया आया और दूसरे ब्लॉक थे, वो चीज़ों को उन्होंने इस्तेमाल करा है, जिस तरह भी करा, कहाँ किया, बेचा, उसको क्या करा। एम्बुलेंस मेरे मालूमात के हिसाब से अभी तक किराए पर है, जो 13 साल से तकरीबन एम्बुलेंस का किराया है जो जैन अंसारी साहब वसूल कर रहे हैं। क्योंकि उस एम्बुलेंस के एक के पेपर मेरे पास ही मौजूद हैं, वो एम्बुलेंस बिकी नहीं है, सबसे बड़ा इसका ये है। लेकिन 13 साल से किराया बराबर ले रहे हैं, लेकिन अंजुमन में कभी नहीं देते, इनके अपने ही वो हैं। अभी लास्ट टाइम इन्होंने साइकिल रेस में भी हमारे साथ शामिल हुए और बहुत अच्छा इवेंट था वो। हमने बहुत से वादे अपने बच्चों से, छोटे बच्चे थे उनसे करे हुए थे कि हम आपको ये देंगे, लेकिन हमारी बदकिस्मती है कि एक दफ़ा फिर उन्होंने वही अपनी रोश अपनाई और उस साइकिल रेस के अंदर भी हमें शर्मिंदा करा, जिसके वजह से हम शर्मिंदा भी हुए। ऐसा नहीं है कि हम शर्मिंदा नहीं है, क्योंकि वो साइकिल रेस अंजुमन के नाम पे थी। लेकिन असल में मसला ये था कि मैं पैसों के मामला में थोड़ी सी एहतियात बरतता हूँ। मैंने उनके हाथ में दे दिया कि चलें सारा सिस्टम आप चला लें, लेकिन वो वहाँ पर भी हमारे साथ सीन करके चले गए भरपूर तरीके से। अच्छा, एक अभी आपने कहा कि जैन अंसारी साहब ने आपको 4-5 दिन पहले मना किया कि इलेक्शन नहीं करवाए जाएँ, आप मौजूदा आप ही सारी चीज़ें संभालें। लेकिन एक हफ्ता पहले जब जैन अंसारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो वो तो खुद से इलेक्शन का मुतालबा करते हैं कि इलेक्शन करवाया जाए, और आप कह रहे हैं वो मना करते हैं। भाई यहाँ काफ़ी लोग मौजूद हैं, हमारे पैनल्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। ये पैनल्स जो बैठे हुए हैं आपके सामने यहाँ पर मौजूद हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और कुछ अरसे पहले, अभी कुछ मेरे ख्याल 25 दिन पहले हमारी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में भी उन्होंने यही कहा कि इलेक्शन को छोड़ें, सब मिलके वैसे ही काम कर लेते हैं। लेकिन मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। हमारे पैनल जो 2 ख़ासतौर पर 3 पैनल हैं वो चाहते हैं कि इलेक्शन हो, और मेरी भी ये ख्वाहिश है कि मैं चाहता हूँ कि इलेक्शन हो,
मैं अब इस तरह सिस्टम को नहीं चलाऊँगा, ये बहुत दफ़ा हमने कर लिया है, अब मज़ीद नहीं चलेगा। हमने कहा इलेक्शन तो होना है हर हाल में, चाहे ये बात 20-25 दिन पहले की, 4-5 दिन पहले की नहीं। 1 2 हफ्ते पहले भी मेरे से ये करते रहे, मुसलसल मेरे राब्ते में रहे। ये अभी गए प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 दिन पहले इनसे मेरी मुलाकात थी, उसमें भी इन्होंने ये कहा कि यार छोड़ो इलेक्शन को, जाने दो, बैठे हुए तो हो, काम कर रहो, करते रहो, आपस में बैठ के कर लेंगे सिस्टम को। लेकिन मैं इस पर तैयार नहीं हूँ किसी भी बात मानने को। आपको आपके पैनल पे कहा गया है कि आप लोग जबरी तौर पे जो है मुसल्लत हुए, एक गुंडागर्दी वाली सियासी जमात ने आपको मुसल्लत किया, इस बात में कितनी सदाकत है? देखिए, मैंने आपको 2012 में जब ये लोग गए, इन्होंने बोला हमसे हमें जबरी निकाला गया, लेकिन ऐसा नहीं है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि जबरी नहीं निकले। हमने 2012 के अंदर एक फ़ितरा ज़कात जो इकट्ठा करा था, जिसकी रकम 1,86,000 रुपये थी, उसमें 2,000 लेने के लिए अंजुमन को एक रैली निकालना पड़ी जिसमें 2,000 रुपये कम थे, और उस 2,000 रुपये लेने के लिए अंजुमन का बाकायदा 15 रुकनी हमारी अंजुमन की कमेटी है जिसका इजलास हुआ। अच्छा, ज़ैन अंसारी साहब उस टाइम पर मैं डिप्टी जनरल सेक्रेटरी ऐसे काम कर रहा था, तो उस 15 रुकनी कमेटी का इजलास होता है, 2,000 रुपये की मंजूरी दी जाती है, जब वो 2,000 रुपये मिलते हैं। लेकिन उसके 1 हफ्ते बाद ही एक बड़ी रकम तकरीबन 1,50,000 रुपये वो कहते हैं कि गायब है नहीं, क्योंकि उसमें एक थोड़ा सा एक प्रोग्राम था, उसके लिए कुछ पैसे की ज़रूरत थी। जब हमने उस टाइम के खाजिन, क्योंकि उनको आर्ज़ी खाजिन बनाया गया था, जनाब रियाजुल इस्लाम अंसारी साहब, बहुत अच्छे आदमी हैं बेचारे, लेकिन वही मजबूर थे। ये लोग उनके पास गए, उनके पास पैसे रखे हुए थे, सारे अमानत बिरादरी की उन्हीं के पास रखी हुई थी, 1,86,000 रुपये। रियाजुल इस्लाम साहब ने हमसे बोला कि ये पैसे ज़ैन अंसारी और 2-3 लोग हमसे ले गए। हमने जब वापसी आकर यह इजलास रखा और इजलास में बात करी कि भाई वो पैसे कहाँ हैं, तो उन पैसों को इन्होंने जवाब नहीं दिया, बल्कि टाल मटोल करते रहे। जब उस पर ज़्यादा वो हुआ तो ये अंजुमन से भाग गए। ये वैसे ही भगोड़े हैं, मैं भगोड़ों का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इनके लिए, क्योंकि 5-6 दफ़ा इसी तरह से शामिल होते रहे और फिर वो भागते रहते हैं। ये भगोड़े हैं, इन्होंने हमेशा भागे हैं, जब भी इनसे हिसाब का मुतालबा हुआ है ये भाग जाते हैं, इन्होंने कभी भी हिसाब नहीं दिया। एक आखिरी सवाल आपसे करूँगा, क्योंकि आपके ऊपर ज़्यादातर इल्ज़ामात जो है करप्शन के, अभी आप अंजुमन के मौजूदा हिस्सेदार हैं, अंजुमन जो बहाना कितना फंड जमा करती है और वो फंड आप जो खुद पैनल में मौजूद है वो फंड आप कहाँ लगाते हैं, राशन और ये घर वगैरह बनाने के अलावा? ये बहुत अच्छी बात करी है आपने। देखें, जब से हमने अंजुमन संभाली है 2015 से, मैं पूरी बरादरी यहाँ मौजूद है और पूरी बरादरी मौजूद है यहाँ पर, और तमाम लोग भी मौजूद हैं। हमने कभी ना फ़ितरा लिया, ना ज़कात ली, ना किसी से चंदा लिया। हम अपनी मदद आपके तहत ये सारा सिस्टम करते रहे। उसकी वजह ये है कि 2012 में जो इन्होंने सीन करा था, जो फ़ितरा ज़कात हमने इकट्ठा करा था, ये पैसे लेके वो भाग गए थे, तो उसके बाद हमारे लोग कैसे भरोसा करेंगे हम पे? भरोसा नहीं होता भाई, भरोसा उड़ जाता है। तो उसके बाद से हमने कभी भी किसी से चंदा नहीं मांगा। पूरी बरादरी मौजूद है। मैं ऑन द रिकॉर्ड अभी भी कहता हूँ, शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि आपने अगर 10 रुपये भी मेरे को दिए हैं तो मैं उसका हिसाब देने को आपको तैयार हूँ। हमारे पास करप्शन का कोई चक्कर ही नहीं है, हमारे पास सीधा सीधा हिसाब है जो है आखिर का, वो इंशाल्लाह हम वो भी देने को तैयार है। हमने कभी मना ही नहीं करा भाई साहब को। इसके अलावा हमसे बिरादरी कोई शख्स बोलता है कभी भी कि उसने 10 रुपये भी दिए हैं तो वो मुझसे सवाल कर सकता है, मैं उसको हिसाब देने का पाबंद हूँ, वो मैं दूँगा। फंडिंग के असासे क्या-क्या है अंजुमन के, जैसे दुकानें हो गई या हॉस्पिटल हो गया, क्या-क्या असासे फंडिंग के हैं? अंजुमन के कोई असासे नहीं है फंडिंग के। अंजुमन के जो टोटल फंडिंग होती है, अभी तो फंडिंग हो ही नहीं रही है, एक अरसा हो गया तवील कि अंजुमन में कहीं फंडिंग हुई हो। हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, हम यार दोस्त और जो हमारे आपस के लोग हैं जो मोहब्बत करते हैं, वो आपस में हम लोग अपने आप से अपनी जेब से फंडिंग करते हैं और वो प्रोग्राम को करते हैं। हम बाकायदा तौर पे अंजुमन की फ़ंडिंग के लिए ना कहीं जाते हैं, ना अंजुमन की कोई फ़ंडिंग होती है। हाँ, अलबत्ता मैं आपको एक बात बता दूं कि ज़ैन अंसारी साहब 2012 के बाद इन्होंने अंसारी फेडरेशन की बुनियाद रखी, जो एक गैर रजिस्टर्ड इदारा है। मेरी बात गौर से सुनिएगा, एक गैर रजिस्टर्ड इदारा है जिसके नाम पर ये तकरीबन 14-15 साल से फ़ंडिंग कर रहे हैं और बहुत भारी तादाद में फ़ंडिंग कर रहे हैं। मैं तमाम सरकारी इदारों से भी गुजारिश करूँगा, मीडिया के पैनल के थ्रू भी गुजारिश करूँगा कि उनसे उस फंडिंग का हिसाब लिया जाए, जो फंडिंग जो कर रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, क्योंकि फ़ंडिंग जो होती है
कोई भी रजिस्टर्ड इदारों को की जाती है, एक गैर रजिस्टर्ड इदारों को हम फंडिंग किस तरह से हो रही है और एक बहुत भारी तादाद में फंडिंग हो रही है। अच्छा, यही नहीं छोड़ा इन्होंने कहीं हमको कि यहाँ छोड़ो। इन्होंने आपके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस एक बात कही थी, हाउसिंग स्कीम हम चालू करेंगे आने के बाद। इससे पहले भी ये 2014-15 में एक हाउसिंग स्कीम चालू कर चुके हैं और जो हाउसिंग स्कीम इन्होंने चालू करी उसके मेरे ख्याल तमाम ही मुतासिरीन तकरीबन यहाँ बैठे हुए होंगे। किसी के 25 लाख हैं, किसी के 20 लाख हैं, किसी के 15 लाख हैं और ये शवाहिद के साथ हैं। मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, मेरा मतलब इल्ज़ाम लगाने का भी नहीं था, लेकिन एक बात आई है तो मैं बता रहा हूँ कि इनके साथ मुतासिरीन अभी भी मौजूद हैं जो इसकी करप्शन का शिकार हैं, जो करोड़ों के अंदर है, वो छोटी मोटी नहीं है, करोड़ों के अंदर है और एविडेंस के साथ है, जिसकी एफआईआर भी हुई और कोर्ट में अभी भी केस चल रहे हैं मौजूद सारे। तो इतने बड़े डिफ़ाल्टर हैं और इतने बड़े ईमानदार हैं ये। जब से आप अंजुमन में मौजूद हैं, आपने तरक्याती काम क्या करा है किस फंड से? देखिए, हमारे पास, मैंने आपको बताया, हमारे पास फंडिंग नहीं आई कभी भी, हमने फ़ंड इकट्ठा नहीं करा। शुरू में जब हमारे पास हमने खाले इकट्ठी करी थी 2015 में और 2016 में, तो हमने इस इमारत जो आपके सामने खड़ी है स्कूल की, ये हमने शुरू कराई थी और ये इसकी बुनियाद से लेकर इसके आखिर तक ये तमाम की तमाम इमारत हमारे से पैसों से है, जो अंजुमन के लोगों ने उस टाइम पे हमें फ़ंड दिया। उसके बाद कुछ मेडिकल किराया जो आता था वो इसके अंदर हमने इसकी मजदूरी के अंदर दी है और उसकी लास्ट टाइम जो छत है उसकी मजदूरी, जो आखिरी मजदूरी थी छत की, वो मदरसा तालीम कुरान की जो मदरसे कमेटी है उसने दी थी और उसके अंदर भी हमने भारी तादाद में हिस्सा लिया था और जो हमसे हो सका था हमने उस टाइम भी करा। इलेक्शन के हवाले से आपने जो अभी होने वाले उसके लिए क्या तैयारियां करी? देखें, हमारा जो इलेक्शन होने जा रहा है वो तमाम हमारे जो पैनल्स हैं बिरादरी के, उनकी मुशावरत से हम चल रहे हैं। हम हर चीज़ बगैर अपनी मर्ज़ी के कुछ भी नहीं कर रहे। हम तमाम पैनल से बाकायदा मुशावरत कर रहे हैं और हमारे पैनल इस बात के गवाह हैं कि हमने हर चीज़ में इनसे मुशावरत की और जितना भी अभी तक प्रोसेस चल रहा है वो इन्हीं पैनल्स की मुशावरत से चल रहा है। हमारी वोटर लिस्टों का काम हो रहा है जो अनकरीब कंप्लीट हो जाएगा। इंशाअल्लाह वोटर लिस्टों का काम कंप्लीट होते ही हम बाकायदा तौर पर इलेक्शन की तारीख का और इलेक्शन कमीशन का ऐलान भी करेंगे और एक इंशाअल्लाह मुनसिफाना गैर जानिबदाराना इलेक्शन कराएंगे तमाम अपने पैनल्स की मर्ज़ी से और इन्हीं के लोग ले आएंगे पैनल्स के अंदर से कि कुछ लोग आओ आप इलेक्शन कमीशन की नहीं हमें दें जिससे हम इलेक्शन कमीशन बनाएं। अच्छा, आखिर में मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा, ये जो कुछ फिगर हैं जो इनके पास बिरादरी क्या मानते हैं, अच्छा ये भी ठोस शवाहिद के ऊपर है बगैर किसी इल्ज़ाम के, क्योंकि हम इल्ज़ाम नहीं लगाते, हम सबूतों के साथ हर चीज़ को पेश करते हैं। 13 साल का किराया है 2 एम्बुलेंस का, 21,84,000 रुपये। आप तमाम लोगों के पास भी पर्चे मौजूद हैं, इसलिए हमने तमाम पर्चे आप लोगों को दिए थे। इनको भी देते हैं, अरसलान भाई को भी पर्चे दे दें। वही उसके बाद फितरा और ज़कात की रकम जो 1,84,000 रुपये है। मेडिकल सेंटर का किराया जो उन्होंने 4 साल के लिया 2,88,000 रुपये। अच्छा, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की जानिब से जो उस टाइम पे बिरादरी को जो फ़ंड दिया गया था उसकी नकद रकम 2,50,000 रुपये। 1,000 बिलाक 46,000 रुपये के, 2 टन सरिया 4,60,000 का, 100 सीमेंट की बोरी 1,38,000 की और तकरीबन 3 लाख का जो इन्होंने फंडिंग लास्ट टाइम इन्होंने साइकिल रेस के अंदर करा, उसके भी शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं। इसके अलावा हमारे एक अंसारी दोस्त, हमारे भाई, उन्होंने बिरादरी को इको साउंड के लिए जनाब ज़ैन अंसारी साहब को 40,000 रुपये नकद दिए थे। इसके अलावा इन्होंने अंजुमन में बाहर होते हुए भी खाले इकट्ठी करी 2015 में 45,000 रुपये की और 2016 में तकरीबन 70,000 रुपये की। ये जो टोटल रकम है 40,05,000 रुपये जो आप लोगों के पास है, जो इन पे वाजिब औलाद है और ये रकम खालिस अंजुमन की है, ये किसी और की चीज़ नहीं है कि ना किसी के मकानों के पैसे हैं जो इन्होंने मकानों को 200 लिए हुए पैसे, ये वो रकम नहीं है, खालिस अंजुमन के पैसे हैं जो इनकी तरफ है। इंशाअल्लाह हम जब इलेक्शन कमीशन का ऐलान करेंगे, जैसे ये कहते हैं कि हम आज रात को ऐलान करें,
तो सुबह ही अंजुमन में जमा करा देंगे पैसे, तो बहुत अच्छी बात है। मैं भी कोशिश करूँगा कि ये अपने वादे पे कायम रहें, हम ऐलान करें और ये जमा करा दें, हमें बड़ी खुशी होगी। हम उस वक्त का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करेंगे, लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि ये काफ़ी दफ़ा भी कह चुके हैं कि हम पैसे देने आ रहे हैं, लेकिन पैसे देने कभी नहीं आते, ना इन्होंने कभी पैसे दिए। हसन अंसारी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सारा इनकलाब अंजुमन फलाह बहबूद अंसार बरादरी के लिए तवील अरसा इन्होंने गुजारा है, और ये ज़ैन अंसारी साहब के साथ शाना बशाना खड़े रहें और हर काम में इन्होंने उनकी मदद करी। अंसारी फेडरेशन बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार रहा, लेकिन इनके साथ जो कुछ हुआ, मैं चाहूँगा कि ये अपनी ही ज़बान से बता दें तो क्या होगा। तमाम लोग मेरी बात को बड़े गौर और फिक्र से सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बात ये है भाई कि इन्होंने कॉन्फ्रेंस करके ये बात कही कि अली हुसैन भाई मुझसे एक ओहदा मांगना चाहते थे। मैंने ओहदा देने से इनकार किया तो वो नाराज़ हो गए और मैंने उनको निकाल दिया। बात ये है, कौन से इलेक्शन हो रहे थे जब मैंने ओहदा मांगा? 14 साल से तो फेडरेशन का ही इलेक्शन नहीं हुआ, और अंजुमन अंसार बरादरी का तो पूरी तारीख कब आए, इलेक्शन ही नहीं हुआ। तो कौन सा ऐसा इलेक्शन था जब हम आपसे ओहदा मांग रहे थे? न्यायाधीश झूठे, न्यायाधीश बकवास है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ज़ैन अंसारी को मैंने कब छोड़ा और क्यों छोड़ा। हम फेडरेशन का काम करते रहे, और ये तस्वीरें देख लें आप, ये ज़ैन अंसारी के साथ तमाम लोग मौजूद थे। इस तस्वीर के अंदर भी तमाम लोग मौजूद हैं जो ज़ैन अंसारी के साथ अब नहीं है। बात ये है कि जो आदमी अच्छे काम करता है उसके साथ सब होते हैं, और जो अच्छे काम नहीं करता उसके साथ कोई नहीं होता। सन 2014 में बिरादरी ये सवाल कर रही थी कि यार इन लोगों के पास ये सामान है, ये किस तरह से लिया जाएगा। हमारी बराबर में सलाम भाई का एक घर है, वहाँ हमने 100-150 बुजुर्गों को बुलाया। ज़ैन अंसारी ने हमें एतमाद में लिया हुआ था। हमने तमाम बुजुर्गों से कहा कि भाई लोहा, बजरी, सीमेंट सब महफूज हाथों में, अंजुमन अंसार बिरादरी का इलेक्शन होगा तो ये सारा सामान बिरादरी को दे दिया जाएगा। इस बात पे बिरादरी के बुजुर्गों ने हमारी रहनुमाई की और कहा ठीक है। फिर बलदियाती इलेक्शन होते हैं, आरिफ भाई को इसमें मौजूद हैं, उनको हम इलेक्शन के लिए खड़ा करते हैं। अंजुमन अंसार बिरादरी के अंदर भी अंसारी भाई खड़े हुए थे। ज़बरदस्त इलेक्शन हुआ, और उस इलेक्शन के दौरान एक रैली निकलती है। ज़ैन अंसारी ने मेरी खिदमत को देखते हुए मुझे सालार का खिताब दिया, ठीक है भाई। लेकिन क्यों कि हमने फेडरेशन की तरफ से कभी आई कैंप, कभी बच्चों को किताबें देना, मुसलसल हम हर साल यही काम करते थे। कहीं 20,000 रुपये कम पड़ गए तो मैं दे रहा हूँ, कहीं 40,000 रुपये कम पड़ गए तो हमारी टीम मिला के दे रही है। इस तरह से डोनेशन के अलावा मेरा 1,82,000 रुपया फेडरेशन की तरफ है। तमाम बातें चलती रहीं, और मेरा नज़्म नेम पूरी बिरादरी तरजीह कर सकते हो। मैं 17 साल से कोशिश में लगा हूँ कि अंजुमन अंसार बिरादरी का इलेक्शन होना चाहिए, और अल्हम्दुलिल्लाह अजीज़ ने ये बात मान ली और इलेक्शन हो रहा है। तमाम साथियों की और तमाम पैनल की कोशिश शामिल है इसमें। तो भाई कहने का मतलब ये कि तुम गलत फैसले करोगे तो लोग तुमसे हट जाएंगे, और ऐसे ही हुआ कि तमाम ये लोग चले गए। आप चाहें तो इसकी तस्वीर ले सकते हैं करीब से कि तमाम लोग अंसारी के साथ थे जो अब अंसारी के साथ नहीं है, क्योंकि तुम्हारी गलत हुकूमत अमली, गलत पॉलिसी की वजह से तुम लोगों ने छोड़ दिया। अस्सलाम वालेकुम। आए हुए तमाम लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने अंजुमन का एतमाद किया, और एक कसीर तादाद आज अंजुमन अंसार बरादरी के दफ्तर में मौजूद है। तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम पेरेंट्स का बहुत शुक्रिया। अच्छा, मैं आखिर में एक बात मीडिया के तवज्जुह से और कहना चाहूँगा कि इन्होंने जो इल्ज़ाम लगाए हैं ज़ैन अंसारी साहब ने, या तो ये मीडिया पे आकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरिए अपने इल्ज़ामात को वापस लें और तमाम बिरादरी से माफ़ी मांगें। अगर ये बिरादरी से माफ़ी नहीं मांगेंगे
और अपने इल्ज़ाम वापस नहीं लेंगे तो हम इन पे हद इज्जत का दावा भी करेंगे और कानूनी कार्रवाई भी करेंगे, क्योंकि इनके इल्ज़ाम बोगस और बेबुनियाद हैं। इन्होंने मदरसे के हवाले से बोला कि हम किराए लेते हैं, भाई वो तो कभी हमने लिया ही नहीं, देखा हुआ है। और तब मैं मीडिया से गुजारिश करूँगा कि आप भी चाहें तो बाहर हमारे मदरसे की दुकानें हैं, मौजूद हैं, अभी भी दुकानदार होंगे, आप चाहे उनसे भी पूछ सकते हैं। बिरादरी के तो तमाम लोगों को पता है कि मदरसे की दुकानों का किराया अंजुमन में नहीं आता, ना ही हमारा इससे कोई वास्ता है मदरसे की दुकानों के। तो इन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए इंतहाई बोगस लगाए हुए, इनको खुद भी मालूम था कि ये क्या इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन कोई इनके पास शवाहिद नहीं थे, कोई इल्ज़ामात नहीं थे हमारे खिलाफ। तो उन्होंने कहा चलो कुछ ना कुछ तो देना है, तो चलो कुछ ही इल्ज़ाम लगा दो। तो इसी तरह से आदमी को वो कर दो। करोड़ों रुपये आप बोल रहे हैं, हाँ कम से कम उसकी सबूत तो दें। हाँ, हमारे पास जो इल्ज़ाम हमने लगाए ये इल्ज़ाम नहीं है, ये एक मदरसे की रियलिटी है, बिल्कुल एक जेन्युइन पेपर है जो अंजुमन का आप पे वाजिब उराद है पैसे। ये पैसे अंजुमन के खालिस है। इसके गवाह उस टाइम की जो मुत्तहिदा की काबिनेट है जिन्होंने उनको सामान दिया था और नकद रकम दी थी, हमारे शाहिद भाई और परवेज़ भाई, उनके हाथों से ये पैसे अंजुमन के जो ज़िम्मेदार थे ज़ैन अंसारी साहब, इनके हवाले किया गया था, जो वो लेके कहीं और शिफ्ट हो गए उस सामान को, और आज तक उसको कुछ पता नहीं है। मैं तमाम लोगों का फिर एक दफ़ा दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मीडिया के लोगों को, तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करता हूँ, अपने बुज़ुर्गों का, दोस्तों का और अंजुमन में आए हुए तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।